बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशा नज़र की जानब से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और बुध के दिन हम चीज़ों को सम करते ही नहीं, आपके लिए हम लेकर आते हैं उन लोगों को उन सामने कि जो आपकी ज़िंदगी में एक डिफरेंट अंदाज से आपको जीने का मकसद देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का ये बेंच जो हमने सजाया हर बुध को, जो कि 11 से 12 था, उसका टाइम चेंज कर दिया गया 10 से 11, और इसमें आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी ख़वातीन, ऐसे हजरात से मिलते हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत ना सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि आगे बढ़ते हुए कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए जाते हैं। जो कि आज मेरे साथ लोग मौजूद हैं, वो भी अपना नाम खुद रखते हैं और सिर्फ एक हाइप की ज़रूरत होती है, एक नज़र की ज़रूरत होती है कि अगर स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर अगर आप देखेंगे तो एक झगमग सा चूड़ियों का सेट हमारे साथ मौजूद है। यानी जैसे कि शादियों का सिलसिला शुरू है तो आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपने कौन से ऑर्नामेंट्स पहनने हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी बहनें पर्दा करती हैं, आज उनका भी मसला हल होने वाला है कि कौन से नए डिज़ाइन हैं बुरखों के और किस तरीके से जिद्दत आ चुकी है। और एक सवाल मेरा ये होगा, जो मेरी बहन है, कि बुरखा का मतलब होता है अपने आप को कवर करना, जो आजकल फिटिंग और टाइट कुर्ते हैं उस बारे में वो क्या कहती हैं। सबसे पहले हम मिलवाएंगे आपको मिसेस इरम बिलाल से, जो अपना बिजनेस रन करती है। और ये बैंगल जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इन्हीं की तख्लीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है इरम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो बड़ा ज़बरदस्त काम है आपका, क्योंकि मैं पहनता नहीं हूँ, लेकिन देखने में बड़ी टेम्पटिंग लग रही हैं, देखने में बड़ी एक वो कहते हैं ना कि फैसिनेट कर रही हैं कि यस, मेरी घर की जो लड़कियां हैं या खातून हैं या ख़वातीन हैं उनको भी इसको पहनना चाहिए। इसी के साथ साथ शाजिया इजाज़ पराचा साहिबा मौजूद है, जो कि अबाया का अपना बिजनेस करते हैं, जिनके लिए मैंने ये सवाल किया कि क्या अबाया को टाइट होना ही ज़रूरी है, यानी अबाया का मतलब है अपने आप को कवर करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपका कलेक्शन सामने मौजूद है। अच्छा, एक छोटा सा आंसर मैं आपसे चाहूंगा, फिर हम सवालों की तरफ करते हैं। अबाया का मतलब होता है बेसिकली अपने आप को कवर करना, जैसे कि चूड़ियों का मतलब है अपने बनाव सिंगार में एनहांसमेंट करना। तो आजकल जो एक बिल्कुल ही फिटिंग वाले अबाया आ चुके हैं और जिसमें हर चीज आया हो रही होती, तो बुरखे का तो मतलब फौत हो गया वहां पे। देखिए, अब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मेंटालिटी पे। अगर आप पर्दे की नीयत से कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसको फ्लेयर करके और खुला करके पहनेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए अगर पहनते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरा जो अपना एक स्टाइल है वो उसमें यही है कि वो बैगीज़ हों, वो खुले हों, ताकि कंफर्टेबल भी हों और लोग आराम से कैरी कर सकें, स्टाइलिश भी हों। तो हमारी चीज़ों में तो वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन समटाइम्स हर किसी का अपना होता है। कुछ लोग फिटिंग पहनना पसंद करते हैं, मतलब वो ऑल ओवर फिटिंग पहनना पसंद करते हैं, तो उसके लिए लेकिन आप एडवाइस देती हैं उनको कि थोड़ा खुला कर लें? ऑब्वियसली देखिए, अगर आप पर्दे की नीयत से पहन रहे हैं तो पर्दे में तो आपका जिस्म नुमाया नहीं होना चाहिए। और आपने तो शाजिया इजाज़ पराचा साहिबा इस चीज़ को भी फ्रेंड किया कि हज़रत आयशा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत करती थी और आप भी बाकायदा नकाब में हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और आपके साथ जो मेरी बहन बैठी हैं वो बाकायदा हिजाब में हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं। दोनों फैसिनेटेड कर रही है ना, बड़े खूबसूरत से आबाए हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्ती ज्वेलरी मौजूद है, तो ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। मैं सही हूँ या गलत हूँ? जी सर, बिल्कुल आपने सही मिसाल दी। जनाब खतीजा हमारे लिए बहुत बड़ा जो है हमारे लिए रोल मॉडल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि आज से 1400 साल पहले वो इस तरह से बिजनेस करती थी कि उनके तवज्जुह से कितने बिजनेसेस चलते थे, सुभान अल्लाह। और अपने तमाम दायरे में रहते हुए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, तो यकीनन वो इस्लाम के तमाम दायरे के अंदर मौजूद रहकर तमाम काम करती थी। तो औरतों पे पाबंदी तो नहीं है काम करना, लेकिन उन्हें अपनी हद और दर्जा मालूम, अपनी पाबंदी लिमिट्स मालूम। यही मैं भी कहने वाला था, हद होनी चाहिए हर चीज़ की। अच्छा, बतौर एंटरप्रेन्योर अगर आपने अपना सफ़र शुरू किया, उसको कैसे देखती हैं आप? सर, काम करने का शौक़ था, पैशन की तरह लिया, कुछ टाइम ज़रूरत की तरह चला, और अब माशाल्लाह करियर बिल्ड कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ, मैं कुछ सवालात ऐसे करूँगा कि जो मेरी देखने वाली बहनें बेटियाँ हैं उनको हिम्मत मिले। कारोबार शुरू करना शौक़ तो होता है, कहीं पर ज़रूरत भी होती है, तो ये ज़रूरत थी शुरू में या शौक़ था? नहीं, पहले शौक था, फिर ज़रूरत बनी, और आज माशाल्लाह अपनी ज़रूरत को अपनी लग्जरी की तरफ ले आई हूँ। माशाल्लाह मैं अपना पूरा करियर चला। तो वो वाली बात है कि अब तो मिसिंग लगता है,
अगर नहीं करें तो वो वाली बात है, जिंदगी में से कुछ हिस्सा माइनस हो गया। चाहे आप 1 साल भी काम करते हैं तो उससे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उस काम पे कि एक अर्निंग हो रही है, फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, मैं तो चीजें नई नई फॉर्म करती, तो गलत हो या सही है इस बारे में? नहीं सर, अब जब आपको काम की आदत हो जाती है फिर तो आप ये रह भी नहीं आपको सकते। जिंदगी का हिस्सा लगता है, ये आपकी वो हो जाती है। जी मैम शाजिया, ये बताइएगा कि आप एंटरप्रेन्योर शिप आपने शुरू की, तो बतौर अपनी जिंदगी को कैसे आप देखती हैं? देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ इसलिए किया था कि मैं उस वक्त बच्चे मेरे स्कूल गोइंग थे और मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तो चलो एज अ फन मैंने शायद उसको किया, मैं कुछ करना चाह रही थी, स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर ये पैशन बन गया सही। और अब ज़रूरत प्लस पैशन दोनों है। अच्छा, जरूरत भी है, आप जरूरत इसको मानते हैं। obvious। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए, इस वक्त जो फी जमाना चल रहा है उसमें आपके घर के जितने अफराद हैं उन सबको काम करना चाहिए। क्योंकि 3 लाख को कुछ हजार पे तो हम कर्जदार है ना, पूरा हर पाकिस्तान कर्जदार है, तो हमें काम करना है, जरूरी करना है। तो वो करना चाहिए। अब जो खवातीन अगर सिर्फ घर बैठे इस पे डिपेंड कर रही हैं कि उसमें उनके हस्बैंड्स जो हैं वो लेके आएंगे मंथ के एंड में और उस पे वो अपना बाकी खर्चा डिपेंड करेंगी, तो वो बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मर्दों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का। तो मतलब ये तो वही होगी कि शौक को तरगीब कैसे मिली? अगर मेरा अगला सवाल यही होता है कि तरगीब कैसे मिली, तो शौक को अब आप लोगों ने जरूरत में बदल गया, जरूरत में बदलने के बाद अब बिजनेस तो मुझे छोड़ना चाहता है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। नहीं, अब वो बिजनेस ना बिजनेस हमें छोड़ना चाहता है ना हम बिजनेस को छोड़ना अच्छा, एक चाहते हैं। मुहावरा बनता है ना, तो अच्छा जी, तो अपने कारोबार की सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में तो पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि इसमें हमने कांच की चूड़ियां भी देख रहे हैं, इसमें वो कुछ कपड़े वाली टाइप की चीज भी है, वो जो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मेटल है तो सर। और ये कुछ सोने से भरी हुई, जो कहती हैं कि ये हाथ मेरा है और ये चूड़ियां भी मेरी हैं, वो आजकल फिल्मी डायलॉग्स काफी आ रहे हैं, तो ये गोल्डन चूड़ियां, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इसके बारे में। सबसे पहले आपने कांच की चूड़ियों से शुरू किया या ये आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी उससे, या वो जो नीचे मेटल की चूड़ियां? अच्छा सर, जहाँ तक कांच की बात है तो ये बेसिकली पाकिस्तान मेड है और हमारा अपने कल्चर में ये बहुत बहुत ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज़्यादा हम पाकिस्तान इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चूड़ियाँ हमारे पास से जाती हैं, ठीक है। कांच हमारा अपनी पहचान है पाकिस्तान की। दूसरा ये कि कुछ और नीड उसके साथ, क्योंकि एलिगेंस ऐड हो गया है, लोगों में लग्जरी लाइफ आ गई है, तो कांच हर ओकेजन पर नहीं चलता, तो कुछ इस तरह के फैंसी बैंगल्स हैं जो कि आपको शादी वगैरह पे वेयर होते हैं, आपके कुछ फैंसी ड्रेसेस के साथ चले जाते हैं। इसके अलावा जो मेरी बास्केट डिस्प्ले हो रही है, ये मेरा कस्टमाइज्ड सेट्स होते हैं, ये आपको ऑल ओवर आपकी अपनी चॉइस पर बन सकता है, आपके अपने ओकेजन के हिसाब से। आपने एंगेजमेंट है, शादी है या किसी को गिफ्ट करना है, ये कोई हस्बैंड भी बनवाता है, ये भाई भी बनवाते हैं, ये बाप भी बनवाते हैं। असल में चूड़ियाँ जो है ना, बेसिकली मैं कहती हूँ ये बनाओ सिंगार नहीं है, ये एक एहसास होता है। चूड़ी की जो एक खनक है ना, कांच की बात कर रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल तो बहुत बाद में, जो चूड़ी की एक खनक है ना, वो पहले जमाने में जो क्योंकि मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से भी है, तो मेरे उन लोगों से भी मुलाकात हुई जो पाकिस्तान बनने के पहले के थे, यानी पाकिस्तान बनते हुए उन्होंने देखा, तो उनका ये कहना था कि हमारी बीवियां या बहनें चूड़ी की खनक से बताती थी कि वो नाराज है या वो राजी हैं। बस यही बात है, चूड़ियों एक एहसास का नाम है। बिल्कुल, हम बिजनेस नहीं करते, हम बेचते नहीं हैं, हम एहसास देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बताते हैं कि आज भी हमारी जो पाकिस्तानी लड़की है उसकी नाजुक पन की एक निशानी चूड़ी है। बिल्कुल, बेशक आप कितनी ब्रेसलेट्स में ले आएं या उसमें कितनी वैरायटी ले आएं, लेकिन चूड़ियों का अपना एक ग्रेस है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और जो खनक होती है ना, वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अभी। आप अपने बारे में बताइएगा, अपने जो आपने किस तरीके के आवाज से शुरू किया, और आज क्योंकि माशाल्लाह फैंसी, फिर हम इसको दिखाएंगे भी, डिस्प्ले भी करेंगे किस किस तरीके से। तो पहले स्टार्ट ही फैंसी से शुरू किया था या पहले सादे सादे लंबे लंबे जो काले से वो रखाते वैसे? नहीं, स्टार्ट ही तकरीबन मेरा स्टार्ट प्रिंटेड से हुआ था। ठीक है, मैंने स्टार्ट ही प्रिंटेड से किया था। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी कुछ, तो मैंने स्टार्ट ही प्रिंटेड से किया था। प्रिंटेड इस वक्त बहुत इन हो चुके हैं। मैंने आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले स्टार्ट किया था काम। ठीक है, तो उस वक्त मैंने प्रिंटेड इंट्रोड्यूस करवाए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रिंटेड जो शेफून वगैरह पे होते हैं, ये जॉर्जेट के जो कुर्ते होते हैं, तो वो ये होता है कि वो हमारे यहाँ कराची के वेदर के हिसाब से बहुत जबरदस्त रहते हैं। जॉर्जेट गर्म नहीं होता? नहीं,
वो गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। एक उसमें हाँ, एक उसको वॉश करना बहुत इजी होता है, इस्त्री करने की जरूरत नहीं कैरी होती है। होता है, रिंकल फ्री होता है। तो बहुत सारी चीज, मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमारी जो खवातीन हैं जो अबाया पहनने से झिझकती हैं या जी इसको कैरी करना मुश्किल होगा, तो मैं चाहती हूँ कि वो उस इजी टू वेयर हो जाए उनके लिए, कि वो उठाएं, पहने और निकल जाएं, उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल ना हो। तो कोशिश यही है स्टाइल हो, ताकि उनका स्टाइल भी ख़राब ना हो। एक हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उस हिसाब से वो पहनना चाहता है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, हमारे पास मुख्तलिफ अंदाज हैं इसके, मुख्तलिफ कट्स हैं, तो बहुत सारी रेंज है। तो उसमें प्लेन भी हैं, फैंसी भी हैं, प्रिंटेड भी हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, so many things। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक सवाल आप दोनों से पहले मैं आपसे करूंगा मैम। इरम, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी की शादी प्लान होती है लड़की की, और वो ये चाहती है कि मेरे पास वो जो नीचे वाला आपका मेटल वाला है, हर जोड़े के हिसाब से, क्योंकि शुरू के कुछ दिन होते हैं, 8-10 दिन तो लड़कियां भी बनाओ सिंगार करती हैं, फिर वो दावतें हो रही होती है, तो उस पर अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे ये ड्रेसेस हैं, तो आप उनसे ड्रेसेस के कलर पूछती हैं, पूरी कहती है कि मुझे ड्रेस की पिक्चर बना कर दो ताकि मैं उसी हिसाब से चूड़ियाँ बना कर दूँ आपको? सर, आपकी अपनी चॉइस पर भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने एग्जैक्ट ड्रेसेस की ही लाइक चॉइसेस पे लेने कि मेरे पास सिर्फ यही कलेक्शन है, मुझे यही चाहिए, वरना जो हमारी कस्टमाइज होती हैं उसमें 12 to 18 कलर्स होते हैं, 16 कलर्स होते हैं, और कुछ इसके साथ आपको गोल्डन सिल्वर मिल गए, कुछ कड़ों की वैरायटी मिल गई, तो उसको आप हर सूट के साथ मैचिंग खुद क्रिएट कर भी सकते हैं। वरना अगर आप सेट्स के लिए ऑर्डर देंगे तो हम आपको सेट्स भी आपकी वैरायटी के साथ। अच्छा, जो आपने 16 या 18 चूड़ियों का बोला, यानी इसमें 1 दर्जन चूड़ी होती है, 2 दर्जन होती है? 1-1 दर्जन से आप आराम से 2 हाथों के सेट भी बना सकते हैं, एक हाथ के लिए भी। ठीक है। तो अगर वो आपको पूरी एक बकेट बनवाने की बात करते हैं, तो फिर आप उसमें कुछ डिस्काउंट भी देती हैं उनको? बिल्कुल, वो जब आप हमें ऑर्डर देंगे तो फिर हम उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज करके देंगे, जो जो आपकी चॉइसेस होंगी। किसी को सिल्वर ज़्यादा होता है, किसी के पास गोल्डन ज़्यादा होता है। बाकी कि जब आप बड़े ऑर्डर्स देते हैं बल्क के अंदर, तो फिर उसमें आपको खुद ब खुद डिस्काउंट मिल जाता है। काफ़ी चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट्रीज भी ऐड कर रहे होते हैं उसके अंदर। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आप बास्केट को पैक करके लाई है ना, तो बहनों को एक अच्छा गिफ्ट देने के लिए है कि आप लेकर जाए, उठाया और दे दिया। ये मैंने आपसे कहा, ये सिर्फ हस्बैंड्स नहीं, ये वाइफ्स के लिए सिर्फ हस्बैंड नहीं ले रहे होते, बहनें भाई अपनी पहली तनख्वाह से भी चूड़ियां लेने आते हैं, क्योंकि मेरी एक फिजिकल आउटलेट है। तो जब मैं वहाँ सेल कर रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि भाई अपने पैसे बचा के भी लेकर आता है, फिर वो कोई बाप होता है उसने भी बेटी को पहनानी है, आप पहना दें इसको चूड़ियां, वो एक एहसास बहुत खूबसूरत। और मैं यहाँ पर जरूर हम बोलेंगे बाप बेटी, और यहाँ पर एक चीज होती है कि जो सास और अपना ससुर है वो अपनी बहू के लिए भी लेकर जा सकते हैं। ये वो मोहब्बत का रिश्ता है कि जो लड़की आपके लिए छोड़ कर आती है अपना, ये वही करते हैं ज्यादातर। ये चीजें बरी वगैरह के लिए ली जा रही होती हैं कि आप वैसे अच्छा खाना बनाया तो उसके लिए गिफ्ट ले गए, तो आप बिल्कुल इरम से राब्ता कर सकते हैं। इरम का नंबर वगैरह भी हम आपको डिस्प्ले भी होगा और आपको बता भी देंगे। लेकिन अगर आपसे मैं पूछता हूँ शाजिया कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है, वो कहते हैं कि हमें अबाया जो है वो चाहिए है कि ऐसे कुछ अबाएं हो कि थ्रू आउट द वे कैरी ऑन भी रहें, क्योंकि हम पहनते हैं, और वो कुछ शुरू के दिन में मिक्स एंड मैच भी हो जाए, यानी जैसे मैंने ड्रेस पहना वैसे। हाँ, तो एग्जैक्टली वो तो बन जाते हैं ऑर्डर, बन जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। इसलिए कि हमारा अपना वेयर हाउस है और बनाते हैं हम, तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। जो जिस तरह का भी कहता है, जैसे कट्स कहता है, जो कलर चाहिए होते हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, मुझे क्योंकि जो इरम का काम है वो तो हाथ का है, चूड़ियाँ भी बनी, मतलब ये कि इसमें इतना ज़्यादा फ्लो नहीं रहता लाइट का, मतलब वो वाला हाथ पे बन के मैन्युफैक्चर होकर आ गई, तो आपने कस्टमाइज करनी चीज़ें। आपको कितना, क्योंकि सिलता है बुरखा, तो अगर लाइट ना हो तो आप कितना दिन पहले ऑर्डर लेती हैं? हम कम से कम 15 दिन का टाइम लेते हैं। 15 दिन का टाइम लेते हैं, मतलब आपको शादी प्लान, आपका जब कार्ड छपने जाए या आप प्लान करें कि 20-25 दिन रह गए, तो ऐसा नहीं होता। सम टाइम अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट भी मिल जाता है, हम पिछला काम रोक के थोड़ा सा कर देते हैं। कोई बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में होते हैं, ठीक है, कि हमें परसों चाहिए है या 1-2 दिन बाद चाहिए, 3 दिन बाद चाहिए। और जो हमारे खलीजी ममालिक से दोस्त या अहबाब आते हैं, तो वो बड़ा बेहतरीन गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। वो शाजिया से कांटेक्ट करें या इरम से कांटेक्ट करें, और बाकी इनकी चीज़ें भी दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद, और कुछ सवालात वो जो कि वाकई में आप कहना चाहते हैं, और चीज़ें जो कि हमें फ़ोन पर आ रही हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद
जीशान वेलकम बैक। और अब आपको लिए चलते हैं हम उस नगरी में जहां पर हमें शाजिया दिखाएंगी डिस्प्ले के कौन कौन से अबाए हैं उनके पास और कौन कौन सी आपके उनके पास रेंज मौजूद है जो कि आपको फैसिलिटेट करेंगे। जी शाजिया जी, मैं पहले दिखाऊंगी चूंकि अब शादियों का सीज़न आ रहा है, तो फैंसी अबायाज हैं हमारे पास। ये फ्री फ्लेयर में, ये फ्री साइज होता है और हर किस्म की खवातीन जो हैं वो आराम से कैरी कर सकती हैं इसको। इसमें आप देख रहे हैं ये कटवर्क का काम हुआ हुआ है सारा, ये हैंडवर्क है टोटली। ठीक है, ये सब हैंडवर्क में होता है। इसमें डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वैरायटी है। इसमें आप कपड़ा भी अपनी मर्जी से करवा सकते हैं, आप काम भी अपनी मर्जी से जितना हैवी करवाना चाहें, जितना हल्का करवाना चाहें वो हो सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा शाजिया कि इसकी लेंथ कितनी होती है? 54 से स्टार्ट होती है, 60 तक जाती है। ठीक है, आपको जो लेंथ चाहिए है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, उसमें कोई वो नहीं है, मसला नहीं होता लेंथ, कस्टमाइज हो जाता है। इसके अलावा ये है, ये डबल फ्लेयर में है, डबल इनर अपर के साथ होता है। इसके साथ स्कार्फ भी है और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, इसका स्कार्फ भी एम्ब्रॉयडर्ड होता है। जबरदस्त, ये हो जाता है इसमें। अच्छा, कुछ खवातीन हमारी जो मदर्स होती हैं वो चाहती हैं कि जी हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी हो। हाँ, नाइस लग रहा है ये तो ये हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी के साथ है जो वो आराम से कैरी कर सकती हैं। ये रिंकल फ्री कपड़ा है तो आराम से इसमें सारा वो हो जाता है। कोई मतलब उसमें आपको मसला नहीं होता कि इस्त्री करना है। और अगर हम इसकी एक बात मैं बोलूं शाजिया, मैं आपकी बात काट रहा हूं यहाँ पर बड़ा, एक मिनट शाजिया इसको बाहर रखिएगा कि अगर हमारे कैमरामैन इसको दिखाएं तो इसमें हम एक चीज है कि आजकल जैसे मिलादों का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें अगर आपने ड्रेस नहीं भी अपना शो करना तो अभी अच्छा अबाया पहनकर आराम से उसको जा सकते हैं। तो खवातीन अमूमन ऐसे चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का काफी एक बन गया है, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, तो लोग ये पहनते हैं इसी तरह से। वो कहते हैं हमें ऐसी चीज दें, हम पार्टी में जा रहे हैं तो हम वहां यही कैरी किए रखें, लाइक दिस। ये देखें, जबरदस्त। अब ये एलिगेंट है, प्लेन है, बहुत फैंसी नहीं है, आप इसको पार्टीज में आराम से पहन सकते हैं। और ये मतलब थोड़ी सी जो सीनियर फीमेल्स हो जाती हैं आराम से, उनके आराम से मतलब उनको एक कढ़ाई भी मिल गई और उस पे एलिगेंसी भी है। इसी तरह से अब जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां आजकल वो पहन रही हैं, उनके लिए ये है। क्या बात है। अच्छा, ये मिलाद वगैरह पे भी जैसे अक्सर लोग जाते हैं तो उनके लिए हमारे पास वाइट कलेक्शन है, वो अलग है। इसमें एक ये है, जैसे कुछ लोग प्रिंटेड नहीं पसंद करते हैं इसमें, तो ये प्लेन के साथ है। कलर बहुत प्यारा है इसका भी, ये भी है। और इसमें आजकल अब हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई है, अब डबल शेड में ये स्कार्फ फ्लेयर देखें। ये जितना भी मतलब कुछ लोग हैवी होते हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा सा खुला हो, हाँ, तो वो ये इसमें आराम से वो कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होता। ये बहुत ये जंबो साइज में आता है। ठीक है। इसी तरह से हमारी जो टॉल खवातीन हैं जिनके हाइट लंबी है, उनके लिए ये हमने बनाया है। इसका कपड़ा जो है ये बहुत बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है इसका। ठीक है, और ये उसके हिसाब से बना हुआ है। शाजिया आपके लिए पूछा जा रहा है रेंजेस क्या हैं आपकी, थोड़ी सी वो बता दीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंजेस बता देते हैं, साथ साथ हम जो चीज़ों को देखते हैं, मैं एक चीज़ आपको रेंज का इनसे पूछ के बताता हूँ। और साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इरम की ज्वेलरी की, तो हम इसमें बात करते हैं कि यहाँ पर गोल्डन तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। और हम इसको ये कहते हैं कि इसमें सिल्वर भी मौजूद है। इसके अंदर हम सिल्वर, ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। इरम से हम, कैमरा मेरे पास ही रहेगा, मेरी तरफ ही रहेगा, लेकिन हम दिखाएंगे ज़रूर। इरम, ये जो है वो आपका मतलब एंगेजमेंट के लिए भी आजकल जो निकाह हो रहा है उस पर भी बड़ा जबरदस्त ही चल सकता है। जी, ये नॉर्मली जो है आप कैजुअली किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, और जो छोटी मोटी पार्टी वेयर्स होते हैं उसके एंगेजमेंट वगैरह, निकाह हो गया, जो वाइट ड्रेसेस आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा कैरी करता है। इसके साथ हम बड़े सेट्स भी बना सकते हैं इसके साथ। अच्छा, ये और ये वाला जो ये कॉम्बिनेशन है ये भी बुरा नहीं लगेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे बताएं कि इस तरीके से हम ये करके पहन सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपने अपने ड्रेसेस के हिसाब से आप उसको वो कस्टमाइज करा सकते। अच्छा, मुझे अब क्योंकि जो मेरी बहनें हमें देख रही हैं
सबसे पहले तो एक चीज आती है कि प्राइजेस क्या है। तो इफ यू वांट टू टेल मी द प्राइस तो अप टू यू, अगर कोई नहीं बताना चाहते तो मसला नहीं है। नहीं, कोई इशू इसकी नहीं क्या, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो ये मेरे हाथ में बैंगल है, इसकी क्या, ये 3 का ही सेट होता है? जी, ये 3 का पेयर होता है, क्योंकि हम लोग इस वक्त मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डील करते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास लाहौर से आती हैं, ठीक सही। है। तो ऑलमोस्ट तमाम कॉस्ट निकाल कर ये होलसेल प्राइसेस के ऊपर हमारे पास 500 का पेयर है। जबरदस्त। अच्छा, ऑनेस्टली एक बात मैं बताऊं, मुझे ये लगा था कि जब मैंने उसको उठाया तो मुझे ये फील हुआ कि आप आराम से 2500 तो बोलेंगे इसका। नहीं, ये बहुत नहीं, reasonable, बहुत क्योंकि मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट के ऊपर काम करती हूँ, प्रॉफिट के ऊपर। ऑलमोस्ट होलसेल रेट्स पर हम, मेरे अपने आउटलेट के भी यही चार्जेस हैं, और कोई भी मेरी शॉप विजिट करना चाहे तो। आपकी शॉप कहाँ पे है, देखने वालों को बताइएगा? अच्छा, मेरी शॉप गुलशन है, मेमार में है, समामा मॉल के ऊपर है, और आई थिंक मेरी उसमें प्रोमो में चल रही होगी, तो उसमें मेरा एड्रेस भी आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं नहीं आ सकता समामा, मैंने नहीं जाना समामा, तो आपको घर पे भी बैठकर आप ऑर्डर करें तो मिल जाएगा? जी बिल्कुल, ऑल ओवर दी पाकिस्तान मैं डिलीवरीज करवा रही होती हूँ। आपको जहाँ भी ऑर्डर करना है आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दफा दोबारा अपना एड्रेस भी बता दीजिएगा। अच्छा, एड्रेस मेरा समामा मॉल गुलशन मेमार में है। गुलशन मेमार में है, ओके जी। अच्छा, अब इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि ये जो गोल्डन वाली हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं, ये पूरा पेयर है? ये 2 पेयर, 2 पेयर हैं। ये आई गेस ये एक पेयर है जी, और ये एक पेयर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले तो एक चीज आती है, ये लास्ट कितनी देर करेगा, यानी ये गोल्डन वाला जो पेयर है ये कितनी देर गोल्डन रहेगा? और ये ऑलमोस्ट अगर आप फुल टाइम पहन के रखते हैं 24/7 तो ये 1 ईयर की गारंटी है। क्या बात है। 1 ईयर तक इसके काम कहीं नहीं जाएगा, पॉलिश इसकी गारंटीड है, और आराम से जो घर में पहनना पसंद करती हैं गोल्ड, क्योंकि अब सेफली नहीं है, दूसरा ये कि अफोर्डेबल भी नहीं है, और जिसके लिए तीसरा ये कि भाइयां हैं तो बोलें आपकी हुई, हाँ, आप लेके जाएं घर पे। तो बिल्कुल, इसलिए ये बिल्कुल लाइक गोल्ड है। आप इसको हर वक्त पहन सकते हैं, आप इसको पार्टी वेयर में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सी खवातीन जो हैं वो घर में पहनना पसंद करती हैं कि ये चीजें रेगुलर वेयर में हमारे हाथ में 2-4 चूड़ियां रहे, खराब भी ना हो, और हर वक्त के लिए भी कहीं आए जाए तो। अच्छा, इसके अगर हम साइजेस की बात करें तो ये 2.25 का साइज है या उससे कम का साइज है? ये 2.4 पौने 2 का साइज पौने है। 2 का 2 साइज से लेके और 2.5-3 तक हमारे पास तमाम साइजेस होते हैं। पौने 2, 2, 2.25, 2.5, ठीक और है। अब 3, पौने 3 तक का भी साइज तो होता इसकी क्या प्राइस है? है। ये 400 का पेयर है। अच्छा, ये 400 का पेयर है, जबर। अच्छा, मतलब अब आपका ये जो, अगर हम इस कड़े की बात करते हैं, और ये वाला काफी डिजाइन मशहूर भी होता है गोल्ड के अंदर, तो ये इसकी क्या प्राइस है? ये 750 होगा। 750 का। हाँ, इसकी मेकिंग जो है ये हैंडमेड है, ये सिलाई के ऊपर बना हुआ है। इसको देख के तो भाई साहब भी जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे कि भाई बहन ने ओरिजिनल पहना हुआ है या गोल्ड बिल्कुल है। ऐसे ही लग रहा है ये भाई साहब आके। बहुत रियल लाइक लगता है। अच्छा, नहीं वाकई में इसके अगर हम दिखाएं, ये वाकई में अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छा, मैं हमारे यहाँ पर आजकल लड़कियां बड़ी समझदार हो गई हैं, खातून, कि मोहब्बत समझते हैं कि आज के, क्योंकि गोल्ड को नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वो चीज़ है। हम दोबारा अबाया की तरफ चलेंगे और हम पूछेंगे शाजिया से। शाजिया, अब बताइएगा कि कौन सा डिफरेंट जो है वो अबाया हमारे सामने आएगा? देखिए, ये प्रिंटेड है, जो बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में आराम से वेयर करके जा सकती हैं। ठीक है। उनके लिए ये कंफर्टेबल है, रिंकल फ्री कपड़ा है, और बहुत ही ठंडा है, जिसको कहते हैं ना, ठीक है, कि बहुत आराम से वो कैरी कर सकती हैं। उनको सुबह जाते हुए ये मसला नहीं होगा कि अब जी प्रेस करना है, अब इसको कैसे ये करें, इस तरह से। इसी तरह से हमने बच्चियों के लिए एक चीज और डिजाइन की है जीन्स में। ओके, ये प्योर कॉटन जीन्स है, ठीक है। तो ये सर्दी गर्मी बहुत कंफर्टेबली चलती है। ठीक है, ठीक तो है। ये शॉर्ट पॉइंट्स पे बच्चियां जाती हैं, उनको चढ़ना होता है, तो अब आया अगर संभालना है तो ये शॉर्ट कोट्स होते हैं, ठीक है, तो ये आराम से वो कैरी करके जा सकती हैं। ठीक है। इसी तरह से वाइट लवर्स के लिए हमारे पास जबरदस्त, ये हैं। क्या बात है, जबरदस्त। ये वाइट लवर्स के लिए हैं हमारे पास, जो कि मतलब ये डबल में है, और ये जो है थोड़े से फैंसी में आ जाता है। इसमें एक एम्ब्रॉयडर्ड भी है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये एम्ब्रॉयडर्ड है, जबरदस्त। ये चीज जो है ये एम्ब्रॉयडरी के साथ है। अब डिपेंड करता है आपको क्या चीज पसंद आ रही है। वैसे ये बड़ा एलिगेंट लग रहा है जो आपके हाथ में सामने फ्रंट पे है ना, ये फर्स्ट वाला ये काफी एलिगेंट, ये हरीर पे बना हुआ है, इसका सिल्क बहुत, ये प्योर सिल्क पे है, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, बहुत है। प्यारा, बहुत इजी टू कैरी होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको हैवी कपड़ा नहीं पसंद। और एक और बात मैं अगर बात करूं कि इरम की अगर ये बैंगल्स इसके साथ लगा दी जाए तो क्या जबरदस्त कॉम्बो बनेगा। तो ये मतलब आप लोग सोच के आए थे कि हमने कॉम्बिनेशन के साथ जाना है? हम
बहुत सारे काम इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि हम एक साथ ही होते हैं ऑलमोस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारी ये चीजें चलती रहती हैं। चलें, ये कलेक्शन पूरी होगी, आप आके अपनी जगह पे बैठिए। हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वाकई में हम चाहते हैं कि हम अपने जो हमारे मेहमान आते हैं उनसे पूछे कि अपने कारोबार को आप दूसरों से मुख्तलिफ कैसे देखती हैं? बात यही है कि कारोबार को अगर आप दिल से करें तो वो दूसरों के दिल तक जाता है। ठीक है। हम सिर्फ लोगों को बेचते नहीं हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एक एहसास है मेरे लिए। ये रिश्तों का वो जोड़ना होता है। सबसे पहले जब रिश्ता जुड़ता है तो सबसे पहले चूड़ियाँ जाती हैं बेटी के, बहू के लिए, बेटी के लिए, जिसके चाहे आपके यहाँ बेटी पैदा ही क्यों ना हो, लेकिन उसको चूड़ियाँ पहले लाई जाती हैं। तो ये बहुत प्यारा सा एहसास है। अगर आप दूसरे के दिल को समझें, आप उसके एहसास को समझें, तो फिर आप उसको बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। तो ये आपके कारोबार को बहुत ज़्यादा वो बताता है कि दूसरा उस चीज़ को महसूस कर सके, आप रिलेट करें, तो फिर आप उतना खूबसूरत उसको डिलीवर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इरम की इस खूबसूरत बात के साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे और वापस आकर फिर शाजिया से पूछेंगे कि वो कैसे मुनफरिद मानती हैं या देखती हैं अपने कारोबार को दूसरों से। इसका जवाब मिलेगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित ज़ीशान सर। जनाब, अब हम दोबारा आते हैं शाजिया की तरफ। शाजिया से पूछेंगे कि वो अपने बिजनेस को कैसे डिफरेंट देखती है दूसरों से। तो जी शाजिया। मैं डिफरेंट यूँ देखती हूँ कि मैं लाइक आई रैप वुमेन विद एलिगेंस एंड स्टाइल। जबरदस्त। तो मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन नहीं भी पहनती हैं बाया, वो सिर्फ स्टाइल के लिए भी अगर पहन लें तो बहुत अच्छी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप शायद दुपट्टा साइड पे ही रखें, लेकिन ग्रेस है शलवार कमीज और दुपट्टा, तो ग्रेस तो प्रॉपर पूरा होना। तो वो अच्छा, एक और चीज है, जब आप अबाया पहनते हैं या आप इस तरह हिजाब में आते हैं तो जितना भी मनफी आंख रखने वाला बंदा होगा वो डरेगा जरूर कि मैं इससे गलत बात करूं या ना करूं। तो ये एक पर्दा अल्लाह की तरफ से आपका हथियार है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, हम मार्केट में है ना, जैसे मेरा भी अपना आउटलेट है। और आपका आउटलेट कहाँ है? समामा में। अच्छा, दोनों का समामा में। हाँ, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, ऐसे ही है? सही है, बस बराबर रोज चेंज है। ठीक है, माशाल्लाह हम दोनों के 3-3 आउटलेट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको पता है कि मार्केट में बैठना आसान काम नहीं है। मैं खुद रन करती हूँ, तो ऑब्वियसली तीनों आउटलेट्स पे जाती हैं आप भी? मेरा हमारा साइड बाय साइड 3 शॉप आउटलेट्स हैं, तीनों मेरे ना। ठीक है। तो एक पे स्कार्फ्स हैं, अबायाज हैं, हिजाब रिलेटेड हर आइटम आपको मिलेगा। आपको पिन्स मिलेंगी, आपको कैप्स मिलेंगे, ग्लव्स, नकाब, स्कार्फ, ईच एंड एवरीथिंग which is connected with hijab। अच्छा, वो आजकल एक चल रहा है बच्चों का भी, वो ऐसे टोपी की तरह होता है, मुंह में पहना, यहाँ पे फ्लेयर आ रहे होते हैं, वो भी है आपके पास? जी हाँ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, अब एंटरप्रेन्योर बेंच बनने का, इसका हिस्सा बनने का क्या फायदा हुआ आपको? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, ये उसी की वजह से सोनिया मैम की कमाल है। बिल्कुल, सोनिया हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं। एंटरप्रेन्योर्स बेंच हमारे सामने खड़ा हुआ और हम सब ने मिलकर किया। सोनिया की सारी एफर्ट्स, उनके कॉन्टैक्ट्स, उन्होंने जितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हम खुद अकेले नहीं अवेल कर सकते थे। उन्होंने हमें जितने रास्ते दिखाए और माशाल्लाह वो बहुत मेहनत करी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन्हें आगे ले जाने के लिए, उन्हें मौके देने के लिए। तो बहुत हेल्पिंग है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जो चीज़ हम खुद नहीं अवेल कर पाते वो हमारे लिए काफ़ी कुछ करती जी। सेम सोनिया को तकरीबन मैं 8 साल से जानती हूँ और एंटरप्रेन्योर बेंच हमारे सामने ही, बल्कि हम सब ने मिलके ही उसको परवान चढ़ाया है। तो मैं अब नेशन वाइड जानी जाती हूँ एंटरप्रेन्योर बेंच के हवाले से। माशाल्लाह। तो मुझे जानते हैं लोग, मेरे बाहर के जो कस्टमर्स हैं वो भी, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें नॉर्मली अकेले होने से नहीं मिल सकती हैं, जो सोनिया के साथ हमें मिलती हैं। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये होती है कि लोगों कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी मिलती है, तो वो फिर एक चेन बन जाती है। अच्छा जी, अगले 3 या 5 साल में अगर हम इरम से बात करें तो इरम अपने कारोबार को कहाँ देखती हैं? देखिए, अभी तो फ़िलहाल ऑल ओवर दी पाकिस्तान में काम कर रही हूँ। तमाम उसमें पाकिस्तान में डिलीवरीज जाती हैं मेरी। इंशाल्लाह सोनिया के तवज्जुह से बहुत मेहनत कर रही हैं ये हमारे लिए। और दूसरा ये कि बेलॉस काम करती हैं। सबसे अच्छी बात सोनिया की ये कि बेलॉस काम करती हैं, किसी से मतलब से नहीं।
इसलिए इंशाल्लाह हमारे और आगे काफ़ी कोशिशें जारी हैं कि अब हम ग्लोबली इसको लेकर जाएं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसको मैं और इंशाल्लाह मैं 3 to 5 years में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर नजर नहीं, आऊंगी कहीं ना कहीं हम आप दोनों को हर एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री पे देखेंगे कि इंशाल्लाह, यहाँ जरूर। पर इरम का और शाजिया के, इरम की चूड़ियां हैं तो शाजिया के बुरखे मौजूद बिल्कुल, जो हैं यहाँ से जाना चाहे वो लेकर जाए हमारी नहीं, सौगात, आपका ये वहां पर हमारा मौजूद हो culture कि है। हमारे बैरून मुल्क पे जितने भी बहन भाई हैं, इवन दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर नॉट पाकिस्तानी, बट दे लव टू वेयर द बाया एंड द बैंगल्स, तो वो वहां ड्यूटी फ्री से खरीदें। अल्लाह ताला इतनी तरक्की दे मेरी बहनों को। अच्छा जी, नए एंटरप्रेन्योर जो आ रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा इरम का? देखिए, सबसे बड़ी बात कांस्टेंट रहें, काम कोई भी हो अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यूटी से काम करते हैं तो ही कामयाबी आपको मिल सकती है, छोड़ने से कुछ नहीं होता। आप मेहनत करें, अल्लाह पाक सिला ज़रूर देता है इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, क्या कहेंगी आप शाजिया? मैं अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पे देख रही हूँ इंशाल्लाह। बहुत जल्द मेरा बाहर जाने का भी है, और मेरा वैसे भी बाहर जाते हैं अब आयाज़ वगैरह सब, बहुत सारे मेरे बाहर के जो कस्टमर्स हैं वो हैं। और इसके अलावा देखिए, सब जब तक हम सब मिलके काम कर रहे हैं तो हम बहुत आगे जाएंगे। कहते हैं ना कि मुट्ठी जो होती है बंद करते होंगे तो मुट्ठी होती है, मुक्का पड़ता है, फिर हाथ खोल दो तो फिर उसकी कोई वर्थ नहीं रहती है। तो ये बताएं कि आपने अगले 3 से 5 साल में आपने जैसे हमारी इरम ने कहा तो आप भी इसी तरीके से ग्लोबली जानी जाए इंशाल्लाह, और आपके भाई मौजूद हो और नए एंटरप्रेन्योर जो आ रहे हैं जो कि इंस्पिरेशन है, जैसे कि इरम इंस्पिरेशन है चूड़ियों में, तो आप इंस्पिरेशन है बुरखों में, तो क्या ऐसी आप राय देना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी नए एंटरप्रेन्योर्स को? देखिए, पहला कदम उठाना मुश्किल है, ऐसे ही है। जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो फिर उस पर कायम रहे। सही। आप ये ना देखें कि ये क्या कह रहा है तो फलाना मुझे बात कर रहा है तो ये हो रहा है, वो चीज़ ना देखें, आप अपने गोल को अचीव करें। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगा, फ़र्ज़ करें मैं एक कारोबार शुरू करने वाला हूँ या करने वाली हूँ मैं दोनों जेंडर पे बात करूंगा क्योंकि बीइंग अ होस्ट आपको दोनों चीज़ों पे बात, कितनी तनकीद का निशाना हुआ शाजिया को? नहीं, मुझे तनकीद का निशाना नहीं हुआ, इसलिए कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो दोनों साइड इन लॉज या दोनों साइड, अम्मी का तो मेका जो होता है वो तो लड़की का बड़ा होता ही है सपोर्ट। नहीं, मेरे दोनों साइड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है और मुझे कभी इस चीज़ में कहीं भी कोई मुश्किल नहीं हुई है। ठीक है, तो कभी आपने मियाँ को धमकी दी कि आप कुछ ऐसा किया तो बुरखा बना दूंगी, कभी ऐसा किया? नहीं, मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं। या कभी इरम ने ऐसा किया चूड़ियां बना दूंगी मैं अगर आपने किया, तो आपको कभी तनकीद हुई जब आपने कारोबार शुरू किया? हाँ, बिल्कुल हर्डल्स आती हैं, करना पड़ता है फेस चीज़ों को, क्योंकि मैंने जब बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया था तो मैंने पहले घर से करती थी, फिर एग्जीबिशंस की तरफ गए सोनिया के साथ मिलके की। एग्जीबिशंस में ऑन ऑफ बहुत सारी टाइमिंग्स भी आपको इश्यूज होती हैं, आप कभी लेट भी आ रहे हैं 2 बजे 3 बजे, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लोगों के थोड़े से रवैये। और सुबह उठ के 6 बजे पराठे भी बनाने पड़ते हैं। हाँ, वो तो मस्ट है, वो तो हर चीज़ के साथ साथ चलता रहता है। तो बस मुझे ये यही बात बताइए है कि थोड़े से रवैये चेंज होते हैं, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं ना तो लोग वो सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा कि जैसे मैंने एक मजाक की बात की, उसमें मुझे ये बताइएगा कि सब्र का कितना दामन आपने थाम के रखा? सर जिशान, देखिए बात यही है कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तभी फल मिलता है आपको। आपने अगर छोड़ देना है या आपने हिम्मत हार जानी है तब तो कुछ नहीं होना, वो वहीं रह जाएगा। एक हिम्मत होती है जो लड़ाई के साथ होती है, मतलब अगर किसी ने ये कहा कि फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आम फहम यही है कि एक नंद जो होती है वो घर में, अब तो इरम भाभी लेट आई, नाश्ता कौन बनाएगा, बच्चों को कोई नहीं देख रहा, तरबियत नहीं हो रही है, ऐसी तनकीद भी होती है घरों पे, तो उसका जवाब देना बेहतर है? नई लड़कियों के लिए मैं पूछ रहा हूं जो कि अभी अभी घरों पे गई हैं, जिनके पहला बच्चा है, अब वो काम की तरफ आ रही है, वो जवाब देंगे या चुप कर अपने काम को ऊपर लेके जाएं कि लोग उनकी तारीफ करें? बिल्कुल, आप उसको प्रूफ करके दिखा दें कि अगर मैं थी तो मैं सही थी, मैं गलत नहीं थी। आप जब प्रूफ करके दिखा देते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती आपके लिए, वो फिर खुद ब खुद उन सब के मिजाज खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आपसे भी पूछते होंगे ना, मतलब जिन्होंने तनकीद की होगी, जरूरी नहीं है वो नंद हो, खानदान में बहुत सारे लोग होते हैं, अब तो वो कहते होंगे कि हमें कौन सा वाला गिफ्ट करिए, कभी ऐसा हुआ?
हाँ, होता है, लोगों की चॉइसेस बदल जाती हैं, देखना चाहते हैं लोग कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। बहुत से ऑर्डर्स मुझे अपने घर से भी आते हैं, ख़ानदान से, फैमिली से, सिर्फ मेरे अपने नंबर पर ही आ रहे होते हैं, जिन्होंने मेरी पैसे शॉप देते हैं नहीं, फैमिली जो वाले मेरे पास पैसे नहीं आई देते। तक नहीं है, जिन्होंने आज तक मेरी शॉप नहीं देखी, ठीक है, वो भी मुझे नहीं ऑर्डर। वैसे खानदान वाले पैसे देते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, ये ऐसा काम नहीं है किसी अच्छा का भी है। ये क्योंकि अक्सर वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, लोग नहीं वो कर रहे होते, नहीं, कहते हैं कि मेरी ठीक। दोनों साइड भी ऐसा कुछ नहीं है, चाहे इन-लॉज में हो या मेरी फैमिली में, कोई भी बगैर पेमेंट के मुझसे नहीं लेता। या कभी ऐसा होता है ना कि भाभी बाजी वो जो भी दे दे पहन के वापस करे, हमने कौन सा गंदे कर देनी है चूड़ियां? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम माशाल्लाह कोई घर पे बात छोटी काम नहीं है, हमें ऑलरेडी दूसरे को देखें, ये अमानत में खयानत की बात होती है कि ऐसे अगर ही। मैं किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं उसको रॉ ही दूंगी ना, अगर मैं उसको किसी से इस तरह, ये एक मजाक की बात है लेकिन होता है होता है, लोग ऐसा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कि ये मैं एक देर के लिए ले रही हूँ, कल आपको वापस कर दूंगी, लेकिन ये मेरी अमानत में खयानत की बात हो सुभान जाएगी। अल्लाह, जब आपके मैं कारोबार किसी में को आप ड्रॉप- नेक हाँ, नियति से चलते मैं तो अल्लाह बिल्कुल ताला। नियत साफ करके। अच्छा, एक सवाल आया है इरम आपके लिए कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क का डिजाइन कॉपी करके अगर आपसे बनवाना चाहे तो आप कस्टमाइज कर देती हैं उस डिजाइन को? इंशाल्लाह जरूर। मतलब मेरे आपकी साथ- पिक्चर्स होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम मिलकर काम करते हैं, डीलर्स हैं, तो कस्टमाइज करवाना है या आपने कोई अपना डिजाइन देना है वो आपको मिल जाएगा। मतलब वो तस्वीर लें कि इसने ये पहना था तो बिल्कुल, मुझे ये बना दे। बिल्कुल अच्छा, मिल इसके जाएगा। साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि आजकल वो झालर के साथ एक वो चूड़ा जिसको बोलते हैं इंडिया जुबान में, हाँ, तो वो भी इंडियन। आप बनाते हैं? हाँ, वो बिल्कुल होता है, जो वो ब्राइडल सेट्स बनते हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। हम ब्राइडल में बहुत हैवी रेंज के ऊपर चले गए हैं, उसमें वैरायटीज़ इतनी है कि मैं यहाँ कुछ भी आपको दिखाती तो वो बिल्कुल कम है। नहीं, आपने जितना दिखा ये भी बड़ा जबरदस्त है। मैं ये कहूंगा कि वाकई में अगर ये कुछ नहीं है तो फिर जो होगा बहुत वो तो बड़ा ज्यादा। जबरदस्त है। इसके लिए मैं आपको शॉप विजिट करनी पड़ेगी। एक मिनट है, क्या कहना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? मैं अपनी ख़वातीन को कहूँगी जो घर बैठी हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, उनको कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क को मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। सुभान अल्लाह जी। तो आप बच्चों की तरबियत जो कर रही हैं वो उसके साथ अगर आप अपने मुल्क की कोई हेल्प कर सकती हैं तो बहुत शायद एक सवाल आपके लिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपका बुरखे का जो स्टार्टअप है वो कितने से शुरू होता है? 1500 से 1500 से शुरू होता है और लास्ट कितने पे करता है? 5500 7000 बस। अच्छा, मतलब ये आप- डिपेंड करता है। देखिए, वो जो मैंने आपको दिखाया था कि कटवर्क काम जो ब्राइडल्स हैं उस पे आप जितना ज्यादा काम करवाएंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगी। मतलब मैं एक सोनिया के लिए भी कहूंगा कि जितने लोगों को वो यहाँ भेज रही हैं वाकई में वो आपके बजट पर सोचकर काम करते हैं। ऑनेस्टली मुझे ये फील हुआ था कि आप बोलेंगे 10,000 से तो शुरू होता है, तो ये मेरे साथ 2 दफा हो चुका है। जब उन्होंने 10,000 बोला तो मैंने कहा बाजी बंदे उठ के मुझे मानेंगे, शो के बाद नीचे भी जाना। तो मकसद ये है कि आप दोनों ने वो बात की कि जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाबियां दे और इंशाल्लाह फिर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल जी ड्यूटी फ्री शॉप पर मिलेंगे और इन्हीं के साथ मैं विजिट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ सोनिया के लिए मैं ये कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच सोनिया कि आपने इनिशिएटिव लिया और चीज़ों को फॉर्म किया, उसके बाद अलाइन किया। इसके सारा सिरा आपके सर ही जाता है और हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हम जो आप कहती हैं वो डिलीवर कर सके। कहीं पर भूल चूको तो माजर चाहेंगे। मिलते एक ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।